तो मैंने अभी-अभी ड्रैगन बॉल ज़ी मांगा को ख़त्म किया है, तो 419 चैप्टर की ये कथा को समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और साथ में अपने विचार भी आप लोगों को बताता रहूँगा। अकीरा टोरियामा सेंसे ने सॉफ्ट लाइन वर्क के साथ गूफी मगर चार्मिंग आर्ट स्टाइल का इस्तेमाल किया है, जहाँ दूसरी तरफ ड्रैगन बॉल ज़ी में रफ लाइन वर्क के साथ मोर एंगल एंड पावर स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण एक्शन में ज़्यादा वेट, मोमेंटम और इम्पैक्ट आता है, जिसके कारण ड्रैगन बॉल ज़ी की फाइट अभी भी स्टैंड आउट करती है। अकीरा टोरियामा जानते हैं कि एक मांगा में फ्लो कैसे बरकरार रखे। उदाहरण के लिए यह पैनल जिसमें गोकू नाप्पा को फ्लाइंग स्लैम देता है, या फिर गोहान का फुल स्प्रेड पैनल जस्ट पंचिंग सेल। इन दोनों पैनल में आप मोमेंटम, स्पीड और इम्पैक्ट को महसूस कर सकते हैं। या फिर अर्ली ड्रैगन बॉल का यह पैनल जिसमें गोकू सिर्फ जंप करता है। तो आर्ट के मामले में ड्रैगन बॉल सीरीज इज 10 आउट ऑफ 10 फॉर मी। हम ड्रैगन बॉल जी की मांगा को 3 सागा में डिवाइड कर सकते हैं। पहली फ्रीजा सागा, दूसरी सेल सागा और तीसरी माचिम्बू सागा। फ्रीजा सागा की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत रेडिस नाम के बंदे की पृथ्वी पर अराइवल से होती है, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज अ ब्रदर ऑफ गोकू एके कैकरोट, और गोकू को बताता है कि कैसे गोकू बचपन में पृथ्वी को तबाह करने के लिए भेजा गया था। रेडिस गोकू के सन गोहान को किडनैप कर देता है। बाद में गोकू और पिक्कोलो टीम अप करके रेडिस को हरा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली गोकू मारा जाता है। मरने से पहले रेडिस उससे भी खतरनाक दो और वॉरियर्स के बारे में बताता है जो पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं। पिक्कोलो गोहान गोकू के बेटे की लड़ने की क्षमता को देखकर उसे ट्रेनिंग के लिए अपने साथ ले जाता है। जिस दरमियान पिक्कोलो गोहान को तैयार कर रहा था अंतरिक्ष से आने वाली मुसीबत के लिए, दोनों के बीच पिता और पुत्र वाला रिश्ता बनने लगता है। अगर आपको पता नहीं, पिक्कोलो ऑलियर ड्रैगन बॉल में एक विलन था, तो हिम हैविंग फादर एंड सन रिलेशनशिप विद गोहान वाज अ बिग ग्रोथ इन हिज ओवरऑल कैरेक्टर, जिससे चलते हुए वो अपनी जान भी दे देता है गोहान को बचाने के लिए। वेजिटा और नापा ड्रैगन बॉल की तलाश में धरती पर आते हैं। पिक्कोलो, गोहान और भी अर्थ फाइटर दोनों वॉरियर के साथ लड़ते हैं, बट दे आर सिंपली टू वीक टू बीट देम until Goku arrives to save the day। उसके बाद जो होता है, इट वॉज जस्ट फिनोमिनन। वी हैव इजीली द बेस्ट बैटल इन इंटायरिटी ऑफ ड्रैगन बॉल जी, गोकू वर्सेस वेजिटा। बैटल जिसने वेजिटा और गोकू की एवर लास्टिंग राइवलरी की शुरुआत की, ऑल्सो इन्वेंटेड द बैटल ट्रोप्स ऑफ राइवलरी, जो अभी तक चल रहा है। नारुतो वर्सेस सास्के, आस्ता वर्सेस यूनो, मिडोरिया वर्सेस बाकुको। दोनों वॉरियर्स की हार के बाद गोहान, क्रिलन और बुरमा प्लेनेट नामक पर जाते हैं, उनके मरे हुए साथियों को एक बार दोबारा जिंदा करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ नामक प्लैनेट्स ड्रैगन बॉल। जहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक खलनायक फ्रीजा भी ड्रैगन बॉल की तलाश में नामक पर आ पहुंचा है, और वेजिटा जिसे गोकू ने जिंदा जाने दिया था, वो भी नामक पे है फॉर द सेम रीजन। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, वैसा होता है, जो मैं आपको ज़्यादा संक्षेप में नहीं बताने वाला, that leads to fight between Goku and Frieza, and one of the most iconic transformation in history of Shonen Jump, सुपर सेन। तो यही पर ड्रैगन बॉल जी की फ्रीजा सागा का अंत होता है। विदाउट एनी डाउट फ्रीजा सागा इज मोस्ट कंसिस्टेंटली रिटन सागा इन इंटायरिटी ऑफ ड्रैगन बॉल। आइकॉनिक मूवमेंट, ग्रेट फाइट्स टू एक्सलेंट कैरेक्टराइजेशन, 10 आउट ऑफ 10। सेल सागा जिसकी शुरुआत होती है 100% प्योर हाइप से। फ्रीजा जो बचने में कामयाब हो चुका था, पृथ्वी पर वापस आता है अपने पिताश्री को लेकर। वेजिटा एंड रेस्ट ऑफ द जी फाइटर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट टू देयर सरप्राइज वहाँ पहले से ही कोई मौजूद है, एंड दिस अननोन वॉरियर फ्रीजा और उसके फादर को एफर्टलेसली मार डालता है, एंड ही ऑल्सो कैन गो सुपर सेन। गोकू 5 सालों के बाद पृथ्वी पर वापस आता है, एंड अननोन वॉरियर गोकू को बताता है कि कैसे वह भविष्य से आया है, उसे और उसके दोस्तों को सावधान करने के लिए कि कैसे भविष्य में दो एंड्रॉयड्स आने वाले हैं, एंड्रॉयड 70 एंड 80, कैसे वह दोनों सब कुछ बर्बाद कर देंगे, और कैसे गोकू बीमारी से मरने वाला है। उसे कुछ सालों की ट्रेनिंग के बाद जी फाइटर एंड्रॉयड से लड़ते हैं, मगर हार जाते हैं। इससे पहले कि जी फाइटर एंड्रॉयड्स को हरा पाते, एक और खतरनाक एंड्रॉयड जो अपने आप को सेल कहता है, वो लोगों को मारना शुरू करता है। अगर आपने हंटर एक्स हंटर देखा है, तो आप किंग नाम के करेक्टर से परिचित होंगे। योशिहिरो तोगाशी हंटर एक्स हंटर के निर्माता, जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी से कुछ ज़्यादा ही इंस्पिरेशन ली है। अगर आपको पता है, तो हंटर एक्स हंटर एक डिकंस्ट्रक्शन है सोनन जॉनर का, मगर उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। सेल को अपने परफेक्ट फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए एंड्रॉयड 70 और 80 को ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सेल अपने परफेक्ट फॉर्म को अचीव करता है एंड चैलेंजेस अर्थ फाइटर फॉर अ टूर्नामेंट। गोकू अपने बेटे के साथ कुछ दिन के बाद वापस आता है सेल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए विद द रेस्ट ऑफ द जी फाइटर। गोकू सेल के साथ फाइट की शुरुआत करता है। ही एंड्स फाइट विद वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गामे गामे हा इन ड्रैगन
ड्रैगन बॉल जी। गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है वाइल चार्जिंग अप हिज गामे गामे हाँ इन स्काई, और बस सही वक्त पर गोकू सेल के सामने टेलीपोर्ट होकर उसे हिट करता है, मगर सेल रीजनरेशन की काबिलियत धराता है तो वह फिर खड़ा हो उठता है। एंड गोकू गिव्स अप एंड स्वैप हिज प्लेसेस विद हिज सन गोहान। ड्रैगन बॉल की शुरुआत से ही गोहान को एक प्रोडिजी एंड गिफ्टेड वॉरियर की तरह बिल्डअप किया गया था, एंड इट वाज फाइनली टाइम टू पे इट ऑफ। आफ्टर सम ट्रेजिक डेथ एंड गेटिंग बीटन अप बाय सेल, गोहान अपने अंदर छुपी हुई ताकत को जगा देता है एंड डिफीट सेल विद फादर एंड सन गामे गामे हाँ दैट स्टिल रिमेन एज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट इन एंटायरिटी ऑफ ड्रैगन बॉल जी। तो यही पर अंत होता है सेल सागा का। सेल सागा बहुत ही ज़्यादा साईफाई थी with androids, cyborgs, time travel and metamorphosis। इसी कारण से मुझे यह सागा बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मगर इस सागा में बहुत ही ज़्यादा कमियां भी थी, जैसे कि सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन जो स्पेशल और आइकॉनिक था फ्रीजा सागा में, वह यहाँ कुछ भी मायने नहीं रखता। बहुत सारे करेक्टर उसे आसानी से पीछे छोड़ देते हैं। इस सागा में बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग है, पहले तो एंड्रॉयड के आने से पहले 3 सालों की ट्रेनिंग, उसके बाद जब डीबीजी फाइटर एंड्रॉयड से हार जाते हैं तो और ट्रेनिंग, उसके बाद सेल आता है और ट्रेनिंग, अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। एक चीज़ मुझे यह आर्क की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, वह था गोहान का करेक्टर डेवलपमेंट। इट वाज एक्सीलेंट। गोहान इज एन एक्स प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ एंड दिस कुड हैव बीन फाइनेस्ट एंड ऑफ ड्रैगन बॉल जी। मुझे एंड्रॉयड 16, 70, 80 के डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, और मेरे ओपिनियन में दे आर दी बेस्ट लुकिंग करेक्टर इन हिस्ट्री ऑफ ड्रैगन बॉल जी। माजिम्बू सागा ड्रैगन बॉल में सबसे ज़्यादा वीक सागा है, मगर मेरे लिए तो यह सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग सागा थी, क्योंकि इस सागा में बहुत ही ज़्यादा मसाला और मज़ा है। बाकी दो सागाओं के मुकाबले माजिम्बू सागा मोर कॉमेडी सेंटरेड है। इसके अंदर मैजिक पर ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है एंड आई जस्ट लव इट। और माजिम्बू सागा का मेन एंटागनिस्ट माजिबून नाम का एक ईवल डार्क मजिशियन है, जो हजारों सालों से सोया हुआ था मगर अब जाग चुका है। माजिबू को मारा नहीं जा सकता, वह किसी को भी चॉकलेट बनाकर उसे खा सकता है, एंड आई एम सीरियस हियर। आफ्टर द रेजरेक्शन ऑफ माजिन बू, जी फाइटर उसे रोकने में लग जाते हैं। गोकू 24 घंटे के लिए पृथ्वी पर वापस आया है। वेजिटा जो गोकू से हारने के बाद दोबारा लड़ना चाहता था, चैलेंजेस हिम टू अ फाइनल बैटल। ट्रंक वेजिटा का बेटा एंड गोटेंग गोकू का सेकंड सन, जो फ्यूजन टेक्निक को सीख रहे हैं पिकोलो के साथ इन ऑर्डर टू डिफीट माजिन बू, और यह दोनों बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग कैरेक्टर है। वेजिटा गोकू से लड़ने के बाद माजिम्बू से लड़ता है, मगर माजिम्बू वेजिटा की उम्मीद से ज़्यादा स्ट्रांग निकलता है। माजिम्बू को हराने का कोई भी रास्ता ना पाकर वेजिटा अपना बलिदान करने का फैसला करता है अपने परिवार और पृथ्वी को बचाने के लिए। तो यह डेफिनेटली पीक वेजिटा मूवमेंट था। ड्रैगन बॉल जी की शुरुआत में वेजिटा को एक एंटागनिस्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, सो इट वाज ऑसम टू सी वेजिटा कैरेक्टर डेवलपमेंट थ्रू आउट ड्रैगन बॉल जी। माजिबू की बात करें तो बू 90% ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देता है। सैटर्न नाम का बंदा उसे हराने के लिए आता है। सैटर्न इज बेसिकली ओरिजिनल किंग। बू एंड सैटर्न किसी तरह दोस्त बन जाते हैं। बू ऑल्सो सेव्स अ पपी, रिजल्टिंग पपी गेटिंग अटैच्ड टू बू। ये सब प्रूव करता है कि बू पूरी तरह से बुरा नहीं है। बैक टू ट्रंक्स एंड गो टैंक हु फिनिशेस द ट्रेनिंग एंड फाइट्स बू। और मुझे कहना पड़ेगा दिस वाज द मोस्ट एंटरटेनिंग बैटल इन ड्रैगन बॉल जी फॉर मी, जिसमें गोटेंग यूजेस एक्सप्लोसिव गोस, बाइंडिंग रिंग्स और अदर कॉमिकली फन अटैक। एनीवेज लेट मी जंप टू क्लाइमैक्स। वेजिटा मौत की दुनिया से वापस आ जाता है और गोकू के साथ मिलकर बू के साथ लड़ता है। गोकू एंड में स्पिरिट बॉम्ब का इस्तेमाल करता है एंड अर्थ इज सेव्ड। अगर मैं बात करूँ पहली दो ड्रैगन बॉल सागा की, तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस और हैवी है, तो मेरे लिए माजिन बू सागा की कॉमिकल टोन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि माजिन बू सागा ओरिजिनली गोहान, ट्रंक्स और गोटेन के लिए बनी थी। जिस तरह से गोकू और वेजिटा मर जाते हैं, उससे पता चलता है कि यह तीनों पृथ्वी के नए रखवाले थे। मगर ड्यू टू ऑल दी बैकलैप्स आर्थर गॉड, ही लेटर डिसाइडेड टू गिव फाइनल बैटल टू वेजिटा एंड गोकू, रिजल्टिंग इन अ फाइनल बैटल जो इतनी ज़्यादा खराब नहीं है मगर मैसी ज़रूर लगती है। तो यह था अल्टीमेट ड्रैगन बॉल जी रिव्यू। तो मैंने जानबूझकर बहुत सारी डिटेल को मिस कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस मांगा को और इसकी स्टोरी को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि इतने सालों के बाद ड्रैगन बॉल जी मांगा आपको अभी भी एंटरटेन करने में नहीं चुकती।